हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमलनाथ के सर पर उसकी 3 जवान बेटियों की शादी की चिंता हर वक्त मंडराती रहती थी, जिसके चलते वो एक शाम मजदूरी करके घर आता है और अपनी पत्नी माला से बोलता है। माला, कविता, साधना और रोशनी कहाँ हैं? उनकी दोस्त मधु की आज हल्दी है, उसी में गई हैं तीनों, कुछ देर में आ जाएंगी। उनकी सभी दोस्तों की शादी होने को है, लेकिन मेरी बिटिया हैं कि उनकी शादी ही नहीं हो रही है। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। अच्छे घर के रिश्ते भी दान दहेज मांगते हैं और 3-3 लड़कियां का दहेज खुद को बेच दूंगा ना, तभी भी नहीं जुटा पाऊंगा। आप क्यों चिंता करते हैं? भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। ऐसे सोचने से हमारी बेटियों की शादी तो नहीं हो जाएगी। कैसे ना सोचूं, अब तो लोग भी बोलने लग गए हैं कि कब तक अपनी 3 बेटियों को घर पे बिठा के रखोगे। कमलनाथ आगे कुछ बोलता, इतने में उसकी तीनों बेटियां हंसते खिलखिलाते हुए घर आती हैं और उनके चेहरे पर हल्दी लगी होती है। ये देखकर उनकी माँ उनसे बोलती है। कविता, साधना और रोशनी, ये हल्दी कहाँ से लगवा लाई? अरे तुम अपनी दोस्त की हल्दी में गई थी या खुद की हल्दी लगवाने? अरे माँ, वहाँ सब एक दूसरे के साथ हल्दी में होली खेलने लगे, उसी बीच हम तीनों के भी हल्दी लग गई। और माँ, मधु की मम्मी ने कहा लड़की की उतरी हल्दी लगाना शुभ होता है। इससे जिस कुंवारी लड़की को ये हल्दी लगती है उसकी भी शादी हो जाती है। अच्छा बिटिया, मतलब मेरी बिटिया की भी शादी की चाह हो रही है। चिंता मत करो बिटिया, ये गरीब जो बाप है ना तुम्हारा, वो शादी के लिए ना लड़के तलाश कर रहा है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। जी बाबा। तीनों हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाबा के साथ बैठकर खाना खाती हैं और कुछ दिनों बाद मधु की शादी में आए रिश्तेदारों में एक सरला नाम की औरत अपने बेटे मयंक के साथ कमलनाथ के घर आती है और उससे बोलती है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सरला है। अभी अभी आपकी बेटी की सहेली मधु की शादी हुई थी ना, हम उसी में आए थे। वहाँ मैंने आपकी बेटी कविता को देखा। जी देखिए, घुमाकर बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझे कविता अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई और मैं यहाँ उसका हाथ मांगने आई हूँ। क्या? अरे बहन जी, हमारा तो सौभाग्य है कि हमारी बिटिया के लिए ना सामने से रिश्ता खुद चल कर आया है। लेकिन आप देख रही है ना मेरी हालत। मेरी कविता के अलावा ना 2 बिटिया और है और मैं चाहता हूँ ना तीनों बिटिया की शादी एक साथ हो जाए। पर भाई साहब। जरूर अंकल, हमें मंजूर है। कविता जैसी लड़की के लिए मैं इंतजार तो कर ही सकता हूँ। और देखना आपकी दोनों बेटियों के लिए जल्द ही अच्छे घर से रिश्ता मिल जाएगा। मयंक इतना बोलकर वहाँ से अपनी माँ के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ सरला अपने बेटे से बोलती है। बेटा, ये तूने क्या कहा वहाँ पर? अरे अब अगर उनकी दोनों बेटियों के लिए कोई रिश्ता नहीं आया तो क्या तू भी शादी नहीं करेगा? माँ, आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए। एक गरीब बाप अपनी 3-3 बेटियों की शादी एक साथ करने के लिए इसलिए सोच रहा है ताकि अगर उस पर कोई पैसों का कर्ज भी आए तो एक बार ही आए। 3-3 बेटियों की अलग अलग शादी करने पर वो कर्ज के बोझ तले ही मर जाएगा। हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं, मैं भी अपनी तरफ से रिश्तेदारों से बोलती हूँ। तेरी होने वाली दोनों सालियों के लिए अगर अच्छे घर के लड़के मिलते हैं तो। कमलनाथ खुश था कि कविता के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, लेकिन अब उसे अपनी दोनों बेटियों की चिंता थी। तो वहीं कुछ दिनों बाद अब कविता के रोके के लिए सरला अपने बेटे और उसके एक दोस्त मोहन के साथ आती है। कविता और मयंक के रोके के दौरान मोहन और रोशनी में बहुत अच्छी बात हो जाती है, जिसके बाद जब मोहन रोके से लौटकर मयंक के साथ घर आता है तो वो वहाँ उससे बोलता है। मयंक यार, तेरी छोटी साली तो कितनी चुलबुली है। भाई सच में भले ही वो गरीब है, लेकिन है सभी बेटियां उनकी संस्कारी। अच्छा जी, ये तो पहली बार सुन रही हूँ कि मोहन बेटे को कोई लड़की पसंद आई हो। मुझे तो लगा विदेश में रहकर तेरी पसंद भी विदेशी हो गई है। नहीं नहीं आंटी, जितनी मर्जी विदेशी लड़कियां पटा लूं, लेकिन इतनी समझ है कि देसी घर को देसी लड़की ही संभाल सकती है। ओहो, तो तेरा भी रिश्ता पक्का करवा दो अपनी साली से। मयंक की कही इस मजाक की बात का जवाब मोहन सीरियसली हाँ में देता है, जिसके बाद सरला मोहन के घर वालों से बात करके रोशनी के लिए मोहन का रिश्ता लेकर भी कमलनाथ के घर जाती है। अपनी 2 बेटियों के लिए इतने अच्छे लड़के के रिश्ते सामने से आने पर कमलनाथ सरला से बोलता है। बहन जी, आप तो मुझ गरीब की जिंदगी में ना एक देवी की तरह आई है। आपने मेरी 2 बिटियाओं की जिंदगी संवार दी है। कुछ समय पहले ना मुझे लगता था कि मैं अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आपने ना मेरी दोनों बिटिया के हाथ मांग कर ना मेरे सर का बोझ कम कर दिया।
सही कहा इन्होंने बहन जी, जरूर कोई पुण्य किए होंगे हमने जो हमारी बेटियों को आपके जैसे ससुराल वाले मिलेंगे। आपने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए है ना, वो किसी भी दहेज से बढ़कर है, इसलिए वो भी एक अच्छे घर की बहू बनना डिजर्व करती है। कमलनाथ की 2 बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया था और 2 बेटियों के अच्छे घर में रिश्ते के कारण कमलनाथ को उसकी मंझली बेटी के लिए भी एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है। लेकिन वो लोग कमलनाथ से दहेज की डिमांड रखते हैं, जिस पर वहीं मौजूद सरला लड़के की मां आराधना से बोलती है, बहन जी, आपने आगे बढ़कर एक गरीब परिवार की लड़की के लिए रिश्ता भेजा, इसकी मैं सराहना करती हूँ। लेकिन देखिए, आज के समय में दहेज लेना पाप है और मैंने इस घर में 2 लड़कियों से रिश्ता जोड़ा है बिना दहेज के, क्योंकि मुझे पता है उनके गुणों के आगे दहेज मांगना उनके संस्कारों का अपमान करना होगा। कहने की बात है बहन जी, आपने तो इनसे पहले ही मांग लिया होगा रिश्ता जोड़ने के बदले। माफ करिएगा आंटी जी, लेकिन मेरी होने वाली सासू माँ ने मेरे बाबा की गरीबी को और उनके हालात को समझा, बिना किसी शर्त के अपने घर की बहू बनाना मुझे स्वीकार किया। और मुझे मेरी बहन के गुणों पर भी पूरा विश्वास है कि उसको भी मेरे जैसा घर जरूर मिलेगा। मेरे बाबा का सपना है अपनी तीनों बेटियों की एक साथ शादी करने का, लेकिन उसके लिए हम अपनी बहन को दहेज के लोभियों के हाथों में नहीं देंगे। बहन जी मुझे माफ करिएगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको दहेज दे सकूं। मुझ गरीब को ना अपने हालत के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को ना संस्कार दिए हैं, यही सोचकर कहीं तो पैसों की जगह इनके संस्कारों को महत्व दिया जाएगा। कमलनाथ की बातें सुनकर आराधना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका बेटा पंकज अपनी माँ को समझाता है कि दहेज तो उनके कहीं और से भी मिल जाएगा, लेकिन साधना जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अपने बेटे की बात को समझते हुए आराधना भी अपने बेटे का रिश्ता साधना से पक्का कर देती है। कमलनाथ आज बहुत खुश था, उसकी तीनों बेटियों का रिश्ता पक्का हो चुका था। अब घर में शादियों की तैयारी शुरू होती है। कमलनाथ कई जगहों से कर्ज लेकर अपनी तीनों बेटियों की शादी की तैयारी करता है और शादी वाले दिन तीनों बेटियां दुल्हन बनी अपने बाबा से बोलती हैं, माँ, बाबा, हम कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी मेरी बच्चियों, नजर न लग जाए मेरी फूल सी बच्चियों को। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ गरीब की तीनों बिटिया को अच्छे घर के रिश्ते मिलेंगे। सच कहते हैं लोग, बिटिया अच्छी किस्मत लिखवा कर आती है। मेरी बच्चिया, तुम जिंदगी भर ना अच्छे से जीना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना अपने ससुराल में जाकर। जरूर बाबा, आपके संस्कार हमारे साथ जा रहे हैं और हम कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ बाबा, और हम तीनों आपसे मिलने आते रहेंगे। रोशनी के इतना बोलते ही बाहर से बारात के आने की आवाज आने लगती है, जिस पर कमलनाथ बोलता है, लो आ गए मेरे द्वारे पर मेरी तीनों बिटिया की बारात। चलो बच्चियों, तुम्हारे ससुराल वाले आ गए। कमलनाथ भले ही गरीब था, लेकिन वो कर्जा लेकर बड़ी ही धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे से करता है और आखिरकार एक गरीब बाप का अपनी तीन बेटियों की एक साथ शादी करने का सपना भी पूरा होता है। साथ ही उसकी बेटियों को बहुत अच्छे ससुराल वाले और जीवन साथी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।